गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है जो कि है रस का, कि रस क्या होता है। आपने सुना होगा रस के बारे में, रस है, छंद है। तो अभी जो आज हम बात करने वाले हैं, रस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को ध्यान से देखिए रस की, कि किसी भी साहित्य को पढ़ने और सुनने से, किसी भी साहित्य को पढ़ने और सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, आप अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। जैसे आप कोई मजाकिया चुटकुला आपने पढ़ लिया तो आप हंसने लग गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी के डेथ हुई है, उसके घर पे जा रहे हो, तो आपके इमोशंस वहाँ चेंज हो गए। तो वो चेंज किस कारण से हुए? तो वो चेंज होते हैं रस की वजह से। उसके बाद कहीं आप सीरियस हो जाते हो, कहीं आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो ये जो आपके इमोशंस होते हैं, इन्हीं को ही हम रस कहते हैं। तो जैसे मान लो आप वीरों की कहानियां पढ़ते हो, किसी की शहादत की पढ़ती हो, तो आप अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हो। तो उन प्रतिक्रियाओं का जन्म किससे होता है? रस से ही होता है। तो सबसे पहले देखिए रस की परिभाषा क्या होती है, कि किसी साहित्य को पढ़ने और सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति का मतलब आभास होना, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो ये रस की परिभाषा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, रस के अंग। तो ये बहुत ही रेयर करवाए जाते हैं, तो इनको आपने ध्यान से देखना है। आजकल अगर रस से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उनके अंग से भी पूछा जा सकता है। तो जो रस होते हैं उसके 4 अंग होते हैं। अगर रस के अंग की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहला होता है स्थायी भाव। सबसे पहला क्या होगा? स्थायी भाव। ये हमारे भाव होते हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, इसको बोला जाता है स्थायी भाव। जैसे आप रो रहे हो तो आपके अंदर ये क्या पैदा हो रहा है? एक भाव पैदा हो रहा है। तो रस का पहला अंग होता है स्थायी भाव, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? भाव से। उसके बाद आता है विभाव। विभाव का मतलब होता है परिस्थिति, कि कैसी परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है जिसकी वजह से आप रो रहे हो। तो परिस्थिति को क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। उसके बाद तीसरा अनुभाव। अनुभाव होता है शारीरिक और मानसिक क्रियाएं। अनुभाव क्या होता है? शारीरिक और मानसिक क्रियाएं। आप रोते समय क्या क्रियाएं कर रहे हो अपने हाथ पैरों से, उसको बोला जाता है शारीरिक क्रियाएं। तो अनुभाव क्या होता है? शारीरिक क्रियाओं को कहा जाता है। कई बच्चों की हैबिट होती है, जब वो रोते हैं तो अपने लिप्स बाहर कर लेते हैं, ठीक है, आंखों को किसी और तरीके से देखते हैं, जैसे तिरछे देखते हैं, कोई कुछ करता है, कुछ एक्टिविटी जो फेस से होती है ना, उसको अनुभाव कहा जाता है। उसके बाद चौथा जो होता है संचाई भाव। संचाई भाव का मतलब होता है विचार, जो उस समय आपके अंदर आ रहे हैं। मान लीजिए एक साइड आप हैं और दूसरी साइड सांप आ गया, ठीक है, ये हमारे सामने एक परिस्थिति है कि आप हैं और आपके सामने सांप आ गया। तो सबसे पहले सांप को देख के आप डरे, वो क्या है? आपका स्थायी भाव है। उसके बाद परिस्थिति क्या है? परिस्थिति है सांप का आना, तो इसको हम क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। उसके बाद सांप को देखकर डर के आप अपने हाथों पैरों से जो प्रतिक्रियाएं कर रहे हो, जो क्रियाएं कर रहे हो, वो अनुभाव है, ठीक है। उसके बाद संचाई भाव, जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं। विचार क्या आ रहे हैं आपके अंदर? कि मैं भाग जाऊं, या डर पैदा हो रहा है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो वो जो आपके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं उनको कहा जाता है संचाई भाव। तो इस तरह रस के 4 जो अंग होते हैं, पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचाई भाव। तो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रस का एक अंग नहीं है, तो 3 इनमें से दे दिया, एक कोई और दे दिया। आपको मेन इनके नाम याद होने चाहिए, ये 3 अंग हैं, और ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन में क्या चीज आएगी। भाव को हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव। परिस्थिति क्या होती है? विभाव होता है। अनुभाव किसको बोलते हैं? शारीरिक मानसिक क्रियाओं को। और विचार किसको बोलते हैं? संचाई भाव को। तो ये 4 है हमारे रस के अंग।
तो उसके बाद आते हैं हमारे जो मेन है, जो मेन क्वेश्चंस निकलते हैं यहां से निकलते हैं। तो देखिए सबसे पहले रति, जो रति है वो एक स्थायी भाव है जो हमारे अंदर पैदा होता है। जब रति स्थायी भाव पैदा होता है तो रस कौन सा बनता है? श्रृंगार रस बनता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का मतलब क्या है? अगर आप कोई सुंदर चीज को देखते हो तो उस समय जो आपके अंदर प्रतिक्रियाएं होती हैं उस समय आपके अंदर रति स्थायी भाव पैदा होता है और उससे रस कौन सा बनता है? श्रृंगार रस। जैसे आप लोग पहाड़ियों में घूमने गए हो तो वहां पे आपको सुंदर सुंदर पहाड़ियां दिखती हैं तो आपके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो वो चेंज किसकी वजह से हो रहे हैं? क्योंकि आपने क्या देखा, आपके अंदर रति स्थायी भाव पैदा हुआ और रति से कौन सा रस बन गया? श्रृंगार रस बन गया आपके अंदर। तो रै से ही रति है और इसके भी रै अंतिम में आ रहा है, तो इससे याद रखना रति में स्टार्टिंग में रै है और श्रृंगार में अंतिम में रै है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। यहाँ आपको स्थायी भाव रति दे दिया, रति से कौन सा रस पैदा होता है? तो आपने बोलना है श्रृंगार रस पैदा होता है। उसके बाद सेकंड है हास। हास में क्या होता है? हास्य। एक चीज और बता दूं यहाँ पे, रति में दो तरीके के रस बनते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा होता है वियोग। वियोग, संयोग में कब होता है? जब कोई मिल रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण की लीलाएं हैं ना, उनमें श्रृंगार रस ज्यादा मिलता है। और उसमें संयोग, जब श्री कृष्ण जी राधा से मिलते हैं तो संयोग रस पैदा होता है, और जब वो अलग हो रहे हैं, वो जब जा रहे हैं उनको छोड़ के, तो वियोग रस पैदा होता है। अगर रसों का राजा तो श्रृंगार रस को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि रसों का राजा कौन है तो आपने बोलना है श्रृंगार रस रसों का राजा है। तो यहाँ से दो तीन चीजें हैं जो अच्छे से आपने देखनी है। दूसरा है हास। हास से क्या होता है? हास्य। जब आप किसी फनी मूवमेंट में होते हैं, जब आप किसी फनी मूवमेंट में होते हैं तब आपके अंदर जो स्थायी भाव पैदा होता है वो हास होता है, और हास से क्या बनता है? हास्य बनता है। तो अगर आपसे पूछे कि हास का जहाँ ये पूछे भी हास्य रस का स्थायी भाव बताइए तो आपने हास बताना है। तो ये तो आपको नॉर्मली पता है कि हास से हास्य बन जाएगा। उसके बाद तीसरा होता है उत्साह। उत्साह कब आता है? उत्साह से वीर रस पैदा होता है। जब आपके अंदर उत्साह आता है तो कौन सा रस पैदा होता है? वीर रस। तो आपने इसको इसी नाम से ही याद रखना है कि वीरों की कहानियां सुनकर उत्साह आ गया, वीरों की कहानियां सुनकर उत्साह आ गया, बस यहीं से वीर और उत्साह दोनों बन जाएंगे। तो बिल्कुल इजी हो जाएगा इसको याद करना। उसके बाद आता है शोक। शोक से कौन सा रस पैदा होता है? करुण। करुण, जब आप किसी के घर पे, जैसे मान लो किसी के कोई डेथ हुई है, वहां जा रहे हो, आप बाहर हंस रहे थे लेकिन वहां उनके घर जाके एकदम से आपके इमोशंस चेंज हो गए, ठीक है, तो एकदम चेंज हो गए, तो आपके अंदर कौन सा रस पैदा हो गया? शोक स्थायी भाव पैदा हो गया, और शोक स्थायी भाव ने करुण रस को जन्म दिया। तो आपके अंदर रस कौन सा पैदा हुआ उस समय? करुण रस। यहाँ देखो शोक में लास्ट में कै है और करुण में क्या है? स्टार्टिंग में कै है। तो कै से कै याद रखना आपने, शोक से करुण। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा, पांचवे में क्या है? क्रोध। जब आपको गुस्सा आता है, ये रस आप में पैदा होता ही रहता है, डेली पैदा होता है ये किसी न किसी बात पे। तो क्रोध रस, क्रोध स्थायी भाव कब पैदा होता है? जब आपके अंदर रस कौन सा बनता है? रौद्र। तो रौद्र रूप, रौद्र रूप कब होता है? जब आप में गुस्सा होता है। तो यहीं से आपने रौद्र से क्या याद रखना है? क्रोध। या फिर इधर भी पैर में रह है और इधर भी पैर में रह है, तो यहां से भी याद रख लेना आपने क्रोध रौद्र। दोनों में देखो, इसमें ध है, इसमें द है, तो कैसे भी याद रख सकते हो आप। रौद्र रूप में क्या होता है? आपको क्रोध आता है, तो इसी से ही आपको ये याद रह जाएगा। तो इनको अच्छे से याद करना है आपने। उसके बाद छठे नंबर पे जो आता है घृणा या जुगुप्सा। जुगुप्सा क्या होती है? जब आप किसी चीज से इरिटेट हो जाते हो, जब आप में इरिटेशन होती है, किसी को देख के भी हो सकती है, किसी वस्तु को देख के भी हो सकती है, किसी इंसान को देख के भी हो सकती है, तो उस समय आपके अंदर जो रस बनता है उसको बोलते हैं विवत्स। जुगुप्सा से कौन सा बनता है? विवत्स बनता है। इधर भी स के आगे आधा वर्ण है और इधर भी स के आगे
आधा वर्ण है। तो यही से याद रख लेना कि इसमें क्या होता है, दोनों में स के आगे आधा वर्ण है। तो जुगुप्सा से क्या बन जाता है, विवत्स। जुगुप्सा एक स्थायी भाव है जो कि किसको जन्म देता है, विवत्स रस को जन्म देता है। उसके बाद आता है सातवां। सातवां है आपका विस्मय। विस्मय से कौन सा रस बनता है, अद्भुत। तो इसी से आपने याद रखना है कि अद्भुत चीज को देख के विस्मित होना। विस्मित का मतलब होता है, विस्मय का मतलब होता है हैरानी। तो हैरानी कब होती है, जब हम किसी यूनिक चीज को देखते हैं। यूनिक का मतलब क्या है, अद्भुत चीज को। तो अद्भुत को देखकर क्या होना, विस्मित होना या विस्मित हो जाना। तो इसी से आपने इसको याद रख लेना है, विस्मय का क्या बन जाएगा, अद्भुत। उसके बाद आता है आठवां। आठवें में क्या होता है, भय। जब आप डरते हो किसी परिस्थिति को देखकर, जब आपने मान लो कुछ गलत किया है तो आपके अंदर एक डर बन जाता है, तो उसी डर को हम क्या बोलते हैं, भय। और भय से क्या होता है, भयानक रस बनता है। तो भय से भयानक तो बिल्कुल इजी है, हो ही जाएगा, इसमें तो कुछ याद रखने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद 9वें नंबर पे जो आता है वो है निर्वेद। निर्वेद क्या होती है, बिल्कुल शांति की अवस्था। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन से या खुश होने से, कुछ भी होने से आप क्या करते हो, कुछ समय के लिए एक बार बिल्कुल शांत हो जाते हो। तो उसी वो शांति आपके अंदर क्यों आती है, क्योंकि आपके अंदर निर्वेद स्थायी भाव पैदा हुआ है, इस वजह से। तो हमारे जो 9 ये हैं मेन है जो रस हैं हमारे, अगर आपसे पूछे रसों की संख्या कितनी है तो आपने 9 बतानी है। तो ध्यान से इन बातों को लिख लीजिएगा कि रस कितने होते हैं तो आपने बताना है 9 होते हैं। अगर आपसे पूछे कि अंग कितने होते हैं तो आपने 4 बताने हैं। और एक रस की परिभाषा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे रसों का राजा कौन है तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस के भेद पूछे जाएं तो 2 होते हैं, संयोग और वियोग रस। हाँ जी, ये है हमारे रस का टॉपिक। उसके बाद एक होता है जो बच्चों के अंदर वात्सल्य होता है, बचपना। तो उससे क्या बनता है, वात्सल्यता। वात्सल्यता, इसको क्या कहा जाता है, 11वां रस। ये है 11वां। और 10वां कौन सा है, भक्ति। भक्ति को क्या कहा जाता है, 10वां रस कहा जाता है। और ये कौन से स्थायी भाव से पैदा होती है, अनुराग से। अनुराग से। अगर आपसे पूछे 9 तो मेन है ही है हमारे, लेकिन आपसे पूछे कि 10वां जो रस है किसे कहा जाता है तो आपने बोलना है भक्ति रस को 10वां रस कहा जाता है। और भक्ति रस कब पैदा होता है, अनुराग से पैदा होता है। अनुराग का मतलब क्या होता है, प्रेम। अनुराग का मतलब क्या होता है, प्रेम। अगर जब आप भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब आपके अंदर ये पैदा होता है। ठीक है। उसके बाद 11वां है वात्सल्य। और वात्सल्य किससे पैदा होता है, वात्सल्यता से। ये तो बिल्कुल इजी है। बच्चों के अंदर का जो चंचलता है बच्चों की, जब बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं तो बच्चों के अंदर कौन सा स्थायी भाव पैदा होता है, वात्सल्यता। और उससे रस कौन सा बनता है, वात्सल्य रस बनता है। तो ये टोटल हमारे 11 रस हैं। होप है सबको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी इससे रिलेटेड जो पूछे जाते हैं। तो 3 हमारे जो मेन है टॉपिक वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से क्या क्या था हमारा। सबसे पहले तो हमने वर्ण का टॉपिक किया था। उसके बाद दूसरा हमारा समास का टॉपिक हो चुका है। और तीसरा हमारा आज का जो टॉपिक था रस का। ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगला टॉपिक देखते हैं अभी क्या करेंगे। तो तब तक बने रहिएगा। थैंक यू।